नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या मातवानी। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अशोक बुद्ध विहार में भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक सतीश मालवीय, सभापति कलावती यादव और भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें शांति, प्रेम, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाया है। भारत ही ऐसा देश है जो उनके बताए मार्ग का अनुसरण करता है। कोविड महामारी के दौरान भारत ने 40 से ज्यादा देशों की सहायता की, जिससे भारत की विश्व बंधुत्व की भावना स्पष्ट होती है। भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों से प्रेरित होकर भारत आज विश्व में एक विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि पूर्णिमा, अमावस्या, पखवाड़ा जैसी तिथियां हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करने और समता, प्रेम, करुणा और सच के रास्ते पर चलने का आह्वान किया। भविष्य में 2028 में कुंभ मेला आया, इससे हमारे पास ये मई 2025 चल रहा है और 2028 तक ये काम कंप्लीट करना है। इसलिए विभिन्न विभागों की अलग अलग मंजूरियां मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पर दी गई है और मैं मान के चलता हूँ उज्जैन और इंदौर संभाग में सभी, खास करके ओंकारेश्वर, महेश्वर, हमारे पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर, नलखेड़ा, शाजापुर जिले, आगर जिला, सभी जिलों के कामों को लेकर के समेकित रूप से ये पूरा इलाका एक तरह से भोपाल से लगा करके पूरा मालवा, ये सिंहस्थ का एक पूरा कार्यक्षेत्र मानते हुए, और सिंहस्थ केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, पूरे विश्व की शान है। ऐसे में उसकी जितनी विस्तृत प्लानिंग बनाना चाहिए, वो प्लानिंग बनाने के लिए हमने विभिन्न समय में जो प्रोजेक्ट काम चालू किया वो भी देखा है। जिन कामों को कंप्लीट करते जाना उसका हिसाब रखते हुए भी भविष्य में इस आयोजन के माध्यम से हमारा धार्मिक पर्यटन भी बढ़े, कई कारणों से इकोनॉमी की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश समृद्ध हो, हमारे सभी विकास कार्यों से लंबे समय तक सबको लाभ मिले, इसलिए इस पर हमने काम प्रारंभ किया। मुझे इस बात का यहाँ समीक्षा करने के बाद एहसास हुआ है कि कई सारे काम हमारे बहुत दूरगामी दृष्टि से उल्लेखनीय रहेंगे। अगली खबर भोपाल से है, जहां पर महापौर मालती राय ने शहर के कई क्षेत्रों का दौरा किया और मानसून से पहले नगर निगम द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने जोन 4 के अंतर्गत नादरा बस स्टैंड से कबाड़खाना और सिंधी चौराहा तक नालों की सफाई अभियान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान MIC सदस्य RK सिंह बघेल, जोन अध्यक्ष पूजा शर्मा, मंडल अध्यक्ष अजय राहुल और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। महापौर ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए कि मानसून से पहले सभी नालों की सफाई पूरी कर ली जाए ताकि जल भराव की समस्या न हो। बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव ने कांग्रेस नेता और चंदेरी के पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान के विवादित बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एक गोली से 6 यादव मारने की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के मूल संस्कार हैं, जो महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन कभी उनके सिद्धांतों पर नहीं चल सकती। ऐसे नेताओं पर कांग्रेस के हाईकमान का संरक्षण है, नहीं तो अभी तक गोपाल सिंह चौहान पर कार्रवाई हो जाती। यही कांग्रेस का मूल चाल चरित्र रहा है और यही कांग्रेस का चेहरा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, यहाँ ऐसे आपराधिक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी सरकार में ऐसे लोगों के ऊपर लगातार सख्त कार्रवाई करती है। साथ ही कांग्रेस पार्टी का भी दोहरा चरित्र सामने आ गया है, जो केवल दबंग आपराधिक तत्वों के हाथ में कठपुतली है। चंदेरी से कांग्रेस के पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान का बर्ताव घोर आपत्तिजनक एवं निंदनीय है, जो एक एक गोली से 6 यादव मारने की बात कर रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी के मूल संस्कार हैं, जो महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन कभी भी उनके सिद्धांतों पर नहीं चल सकते हैं, और ऐसे नेताओं के ऊपर कांग्रेस हाईकमान का संरक्षण है। अन्यथा अभी तक गोपाल सिंह चौहान के ऊपर कार्रवाई हो गई होती। यही कांग्रेस का मूल चाल चरित्र और चेहरा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन
मोहन यादव जी की सरकार है। यहाँ इस तरह के अपराधी तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में ऐसे अपराधियों के ऊपर लगातार सख्त कार्रवाई की गई है। इस मामले में कांग्रेस का मूल चरित्र भी सामने आ गया है, जो ऐसे अपराधी तत्वों के हाथ में केवल और केवल कठपुतली है और उनके ऊपर कभी कार्रवाई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ तीखे बयान दिए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को बिगड़ैल औलाद कहकर संबोधित किया और कहा कि उसकी स्थिति कुत्ते की पूंछ जैसी है, जो कभी सीधी ही नहीं हो सकती। बाबा बागेश्वर ने कहा कि पाकिस्तान की आदत है रोने की और बिना युद्ध के कोई नहीं जीत सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि हर गांव में सेना के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएं ताकि हर युवा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तैयार हो सके। साथ ही उन्होंने भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना करते हुए आतंकवाद को जड़ से मिटाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने जो हरकत की उसका जवाब हमारी सेना ने दिया और आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। देखो, पाकिस्तान बिगड़ैल औलाद है, ये सुधर नहीं सका था। कुत्ता की पूंछ में पुंगरिया कितनी भी देर तक डालो, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी निकलत। यही हाल पाकिस्तान का है। हमें भरोसा है पाकिस्तान के ऊपर कि ये कितने भी समझौता कर ले, चाहे कोई भी समझौता हो, ये हर समझौता के बाद सीज फायर का उल्लंघन करेगा। देखो, यहाँ तो जब तक घर में घुसकर भारत के सेना के पास, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास इससे बेहतर उपाय और समय नहीं है। भारत की भूमि POK लेने का सबसे बढ़िया यही समय है, सही समय है। घर में घुस कर के केवल जो है मिसाइल दागने भर से काम नहीं चलना है। पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के अंतर्गत लाना चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बिगड़ैल औलाद, देखो, बातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब समझदार को इशारा काफी है, कैसे मानते। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ीमल लहरा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं मिलने पर दूल्हे ने शादी से ही इनकार कर दिया, जिससे दुल्हन और उसके परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है। शादी की तारीख 11 मई तय की गई। शादी के कार्ड छप चुके थे और रिश्तेदारों को न्योता भी भेजा जा चुका था। एक साल पहले 10 अप्रैल 2024 को रोके की रस्म भी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें लगभग 200 लोग शामिल हुए थे। इस अवसर पर दूल्हे को सोने की अंगूठी, 1.5 लाख रुपए नगद और अन्य उपहार दिए गए। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आई, दूल्हे पक्ष ने दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग की। लड़की के पिता इस मांग को पूरा नहीं कर सके। इसके चलते दूल्हे पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया और बारात ही नहीं लेकर आया, जिसके बाद लड़की पक्ष के 2 दर्जन से ज्यादा लोग पुलिस थाने पहुंचे और लड़के पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। लड़की पक्ष की ओर से पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि इस मामले में कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई। अगली खबर विदिशा के सुल्तानिया गांव से है, जहां पर एक जमीन और मकान के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि तीनों व्यक्ति एक मकान देखने गए थे, जिससे उन्होंने हाल ही में खरीदा था। इस मकान को पहले एक व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति को बेचा था, जिसने मकान बनाकर बाद में इन्हें बेच दिया। पहले मालिक ने मकान पर ताला डाल दिया और कब्जा करने की कोशिश की। जब तीनों व्यक्ति मकान देखने पहुंचे तो पहले मालिक और उसके बेटे ने कुल्हाड़ी से तीनों पर हमला कर दिया। इस मामले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पिता की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि भाई का जिला अस्पताल में अभी इलाज जारी है। नगर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। उन्होंने कहा कि ये हत्या संपत्ति के विवाद के कारण हुई। मृतक के परिजनों ने बताया कि पहले मालिक ने मकान पर कब्जा करने की नीयत से यह हमला किया। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये सर जिनकी हत्या हुई है, ये मेरे चाचा हैं। कितनी उम्र होगी? क्या सर? कितनी उम्र होगी? सर इनकी उम्र कम से कम
36 साल हो गए। क्या नाम था? चंद्र प्रकाश दावी। अच्छा, किस मामले को लेकर ये विवाद सर, हुआ था? किसने मारपीट की है? ये पूरन साहू जो है, इसके 2 पुत्र हैं और इसने जमीन जो इसने एक प्लॉट बेचा था सर लोहे पीटे को। तो लोहे पीटे ने आके सर मेरे दादाजी को बेचा, चाचा जी को। तो बेचा तो फिर वो कहने आया कि तुम ये प्लाट मुझे वापस कर दो। तो उससे मना किया तो उसने जबरदस्ती कब्जा किया उस पर सर। और कल जब हम गए सर वहां पर देखने, तो हमने देखा क्या ताला डला है। तो सर इतने पर सर उन लोगों ने आकर सर बाहर से आकर सर एकदम हमला किया सर, चाकू से किया सर और कुल्हाड़ी से किया, सब बलिया से किया सर। घटनाक्रम साहब, एक लोहीपीटा ने कमल सिंह दांगी को एक मकान बेचा था। उस पे ये पूरन साहब ने पहले लोहीपीटा को दे दिया था वो जगह ना, तो उसने लोहीपीटा ने बना ली। इसके बाद में वो लोहीपीटा जब यहाँ से गया तो कमल सिंह को बेच के चला गया था। अच्छा, पूरन साहू ने उस लोहीपीटा को जगह दी थी, इसलिए वो उस लोहीपीटा की जगह फ्री में छीनना चाहता था। तो वो मौका भी इनने ले ली, लेके जी कब्जा कर रहे थे। उसने कब्जा करना नहीं दिया। अच्छा, कब्जा नहीं करने दिया तो इनने अपने कब्जा तो इनका हो गया था। मानो उसने उनने क्या करा, ताली तोड़ के और उस मकान को खुद का ताला डाला। जी वो मकान में दोबारा अपना ताला डालने गए तो आन के पूरन साहू और उसका लड़का श्री राम और एक और तीनों लड़का, वे तीनों लड़का आके और रामपाल कलेक्टर और पूरन साहू और उसका वो तीसरे नंबर का वो एक का लड़का, ये तीनों लड़कों ने हमला कर दिया। एक्चुअल सुल्तानिया गांव में एक साहू परिवार है और एक दांगी परिवार है, ये लोग रहते हैं। तो वहाँ एक दुकान को और मकान को लेकर थोड़ा विवाद चल रहा था। उस पर कल ये दांगी समाज के लोग वहाँ पहुँचे थे और ताला वाला खोल रहे थे। साहू समाज के लोगों ने कुछ विरोध किया तो उसमें फिर इनका विवाद हुआ। उसमें चंद्र प्रकाश दांगी के सीने में कुल्हाड़ी से और चाकू वाकू से लगी है, उसमें उसकी मृत्यु हो गई है। उसका प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उनके पिताजी हैं कमल और वो कलेक्टर, उनको भी चोट लगी है, वो भी घायल है। आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। रायपुर के बाणगंगा चौराहे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने 4 से 5 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों की माने तो ये बस किसी निजी स्कूल की है, जिसे शादी समारोह के लिए किराए पर लिया गया था। अभी सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सुदर्शन मध्य प्रदेश पर।